आज का भारत तेज रफ्तार मोबाइल, इंटरनेट और भागदौड़ से भरी जिंदगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 200 साल पीछे यानी 1925 से 1930 के आसपास हमारा भारत कैसा था? कैसे रहते थे हमारे दादा परदादा? कैसी थी उनकी सुबह और उनका गांव, उनका घर, उनका खाना, उनकी भाषा और उनकी दुनिया? आज हम आपको लेकर चलते हैं 200 साल पीछे, उस भारत में जहां सुकून था, अपनापन था, मिट्टी की खुशबू थी और इंसानियत बहुत बड़ी चीज थी। 200 साल पीछे भारत की सुबह किसी अलार्म से नहीं बल्कि मुर्गे की बांग, मंदिर की घंटियां और मस्जिद की आवाज से खुलती थी। गांव गांव में सुबह की एक अनोखी शांति होती थी। धूल में पनपे हरे पत्ते, खेतों में हवा की सरसराहट और गाय भैंसों की हल्की आवाज, यही थी भारत की नेचुरल म्यूजिक। लोग सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे, ना कोई भाग दौड़, ना कोई हड़बड़ी। जिंदगी का हर पल धीमा, सुंदर और सुकून दे। 200 साल पहले ज्यादातर भारत के लोग मिट्टी, लकड़ी और गोबर से बने घरों में रहते थे। छतें होती थी खप्पर की, दीवार होती थी मिट्टी की और अंदर होती थी बस एक चटाई, कुछ बर्तन, एक छोटा सा चूल्हा। लेकिन इन छोटे घरों में बड़ी खुशियां रहती थी। दीवारों पर हाथ से बनी आकृतियां, कहीं पे लाल मिट्टी का पोत, कहीं चूल्हे की गर्मी। यही था एक भारतीय घर का असली सौंदर्य। 200 साल पहले अकेले रहने की कल्पना ही नहीं थी। हर घर में 3-4 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। दादा दादी, माँ बाप, चाचा चाची, ताऊ ताई, काका काकी और ढेर सारे बच्चे। सबके लिए एक ही छत, एक ही चूल्हा, एक ही खाना। संयुक्त परिवार सिर्फ एक व्यवस्था नहीं था बल्कि समाज की ताकत था। बच्चा केवल अपने माता पिता का नहीं, पूरे गांव का होता था। कोई बच्चा रोता था, 20 गोदियां तैयार होती थी। 200 साल पहले स्कूल पक्के नहीं होते थे। एक बड़ा पेड़, नीचे चटाई और सामने बैठे बच्चे, यही थी पाठशाला। किसी के पास किताब नहीं होती थी, किसी के पास महंगे बैग नहीं। जो मिलता था लकड़ी की तख्ते, कोयला, चौक और गुरुकुल की संस्कृति। शिक्षा का मकसद सिर्फ शिक्षा पास करना नहीं बल्कि चरित्र बनाना, संस्कार देना और जीवन जीना सिखाना था। ना कोई ट्रेन, ना कार, ना बाइक यात्रा होती थी पैदल, बैलगाड़ी से, नाव से या कभी कभी घोड़े पर। गांव से शहर जाने में 2 से 3 दिन लग जाते थे, लेकिन रास्ते का हर मोड़, हर पेड़, हर नदी एक कहानी सुनाती थी। यात्रा थकती थी लेकिन हर कदम में एक अनजाना रोमांच होता था। 200 साल पहले भारत एक कृषि प्रधान देश था। हर घर में खेती थी, हर खेत में लोग खुद काम करते थे। ना कोई केमिकल, ना बड़ी मशीन, बस बैल, हल, मिट्टी और किसान का पसीना। फसल कम थी लेकिन खाने में शुद्धता सबसे अधिक थी। गेहूं, बाजरा, चावल, दालें सब घर में ही उगाते थे। लोग जो खाते थे वही खुद उगाते थे, इसीलिए बीमारी भी बेहद कम थी। सोचिए, चूल्हे पर पकती दाल, मिट्टी के घड़े का पानी, रस्सी से बनी चारपाई पर बैठे पूरा परिवार। 200 साल पहले का खाना एक रस्म था। सब एक साथ खाते थे, एक दूसरे को पहला कोबर खिलाते थे और भोजन को प्रसाद समझते थे। ना फ्रिज, ना पैकेट वाली चीजें, ना फास्ट फूड की संस्कृति। खाना सादा था लेकिन स्वाद अविस्मरणीय। 200 साल पहले त्योहारों में टेंट, डीजे या महंगी सजावट नहीं होती थी। होता तो बस गांव की चौपाला, ढोलक गीत, झूले, महकती मिट्टी और लोगों का प्यार। होली हो, दिवाली हो, ईद, बैसाखी या ओणम, हर त्योहार पूरे गांव को जोड़ देता था। एक ही खुशी, सबकी खुशी, एक का दुख, सबका दुख। बड़े बड़े मॉल नहीं थे, बस साप्ताहिक हाट बाजार। लोग वहाँ सिर्फ खरीदने नहीं, मिलने जाते थे। बाजार एक सामाजिक जगह थी जहाँ लोग आपस में बातें करते थे, खेती की चर्चा करते, किसी का दुख जान लेते तो किसी का खुशी साझा कर लेते। 200 साल पहले भारत एक हर गांव छोटा सा देश जैसा था। वहाँ के नियम, परंपराएं, उत्सव, सरपंच, पंचायत सब गांव तय करता था। हर गांव में था एक कुआं, एक बड़ा बरगद, एक चौपाला, एक तालाब, एक मंदिर या मस्जिद और अनगिनत रिश्ते। गांव सिर्फ जगह नहीं था, एक परिवार था। 200 साल पुराना भारत सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी जड़ें, हमारी पहचान है। हम आधुनिक हो गए, पर अगर दिल से नहीं जुड़े तो हम बहुत कुछ खो देंगे। लेकिन अपनी मिट्टी को, अपने संस्कार को, अपने दादा परदादा की इस सुकून भरी दुनिया को कभी ना भूलना। अगर आपको यह सफर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और हाँ, लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप कौन सा डॉक्यूमेंट्री का वीडियो देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।